Hi everyone, my name is Aarti. So today we are about to do this beautiful nail set called ombre और मैं बहुत इजी टेक्निक से आपको सिखाने वाला हूँ जिसमें आपको फ्यू मिनट से लगेगा ये लुक अचीव करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले लेट्स डू प्रेप नेल सेट। उन्होंने अभी जस्ट रिमूव करके वापस से एक्सटेंशन किया हुआ है, इसलिए थोड़ा सरफेस रफ लग रहा है। ओके, अब हम पुश करेंगे क्यूटिकल पुशर से, सॉफ्ट हैंड से करना है, क्लाइंट को ज़्यादा पेन ना हो ध्यान रखना है। फिर मैंने नेल कट कर लिए, देन हमें क्यूटिकल कट करना है। क्यूटिकल कटिंग करते टाइम भी हमें बहुत स्लोली और आराम से काम करना है बिकॉज ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। आप यहाँ पे हरी नहीं कर सकते हो, अगर आपने जल्दबाजी की तो क्लाइंट का ब्लड भी निकल सकता है, विच इज़ रेड फ्लैग। ठीक है, तो हम इससे धीरे धीरे क्यूटिकल कट करेंगे। दैन मैं अपने सरफेस को थोड़ा रफ कर रही हूँ ताकि एक्सटेंशन लॉन्ग टाइम चले, क्योंकि ऑयल पे एक्सटेंशन नहीं चलते ज़्यादा। तो सरफेस को अच्छे से मैंने शाइन हटा दिया है। मैंने मशीन का यूज़ किया, आप बफर या फाइलर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने बफर से स्मूथ करा है। स्मूथ करने के बाद ये आपको बहुत हल्के हाथों से प्रोसीजर करना है और आपको एक ही डायरेक्शन में मूव करना है, आप दोनों डायरेक्शन में घिस नहीं सकते हो। ठीक है, आपका हाथ बहुत हल्का होना चाहिए, क्लाइंट को पेन फील ना हो क्यूटिकल के साइड, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद लेट्स मूव टू हम एसीटोनर से क्लीन करेंगे, डीप क्लीन करेंगे क्यूटिकल साइड। उसके बाद हम प्राइमर यूज़ करेंगे, डिहाइड्रेटर यूज़ करेंगे एंड देन हम यूज़ करेंगे फुल टिप, क्योंकि हम फुल टिप एक्सटेंशन करना है विच कॉज सेमी एक्सटेंशन, टेम्प्रेरी एक्सटेंशन भी हम बोल सकते हैं। पहले हमने साइज़ ले लिया है, साइज़ के बाद हमने टिप के लास्ट एंगल पे थोड़ा सा ग्लू अप्लाई किया, ज़्यादा ग्लू अप्लाई नहीं करना है। ओके, और जैसे आप टिप को स्टिक कर दो तो याद रखना कि आप आगे की साइड अगर ग्लू आ गया है तो उससे क्लीन तभी तुरंत कर लो, नहीं तो फिर वो जब हार्ड हो जाता है पत्थर की तरह क्लाइंट को इरिटेट करता है अंदर के साइड। ठीक है, और फिर मैंने ये सारे नेल्स को 1 बाय 1 स्टिक कर दिया है। उसके बाद वापस से हम उसे बफ़ करेंगे और इसकी शाइन रिमूव करेंगे। मैंने जो टिप है ऑलरेडी प्री बफ़्ड है, स्टिल मैं उसे नॉर्मली हाथों से बफ़ कर रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा मर्ज लुक दे और थोड़ा रियल लगे और कोई भी चांस ना हो जेल पॉलिश पील होने का। ठीक है, उसके बाद लेट्स मूव टू वापस से क्लीन करना है, डस्ट ऑफ करना है एंड देन बेस कोट अप्लाई करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे बेस कोट वेनालिसा का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं बेस कलर यूज़ कर रही हूँ। मेरे क्लाइंट को ब्राउन नूड बेस कलर पसंद आता है, पिंक नहीं चाहिए उन्हें, तो हमने नूड बेस कलर यूज़ किया हुआ है। उसके बाद नूड जो बेस कलर है वो शिल्स कंपनी का 1 2 3 नंबर है उसका। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा ओम्ब्रे। ठीक है, उसके लिए मैंने पैट जेल यूज़ किया है। देखो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए अभी, जिसकी वजह से आपका काम और इजी हो गया है। ठीक है, पहले ऐसा होता था कि आपको जेल पॉलिश से मतलब जेल पॉलिश से आपको डैप डैप करके बहुत बार प्रोसीजर करना पड़ता था, बहुत बार अप्लाई करके क्योर करना है, बहुत प्रोडक्ट वेस्ट होता था। अभी पैट जेल की वजह से इतना हमें लंबा नहीं खींचना होता, या फिर आप ओम्ब्रे मशीन भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप बिगिनर हो, आपको ओम्ब्रे मशीन अभी यूज़ करना नहीं आता, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पैट जेल मैंने लिया है, उसे फर्स्ट थोड़ा सा अप्लाई करना है, उससे टैप टैप करके मर्ज करना है अच्छे से। नीचे के साइड कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखे, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे 1 कोट मैंने अप्लाई किया, क्योर कर दिया 60 सेकंड के लिए। देन हम सेकंड टाइम करेंगे, अच्छे से क्योर करेंगे, और थर्ड टाइम में थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा और डार्कर चाहिए था, वो क्लाइंट नीड्स पे होता है। ठीक है, आपको क्लाइंट को कितना डार्कर या लाइटर चाहिए आपको क्लाइंट को पूछना है, उस हिसाब से आपको अचीव करना है लुक। ठीक है, फिर थर्ड टाइम मैंने कर दिया, दैन मुझे लगा कि ये मर्ज लुक अच्छे से आ गया है। उसके बाद मैं मूव करती हूँ टॉप कोट के लिए। टॉप कोट करने के बाद आपको सारा कम टुगेदर इन वन प्लेस वाला लुक आता है, सब कुछ अच्छा स्मूथ दिखने लगता है। ओके, हियर इज़ द फाइनल लुक।